नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर हार का ठीकरा ईवीएम पर फूटने लगा है। अब जो है राजनीतिक दल बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं, सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि देश की जनता को ईवीएम पर से भरोसा उठ गया है, इसीलिए अमेरिका की तर्ज पर बैलेट से ही वोट पड़ने चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के मुकाबले के लिए सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के चुनाव में हमने यादव और मुस्लिम के वोट काटे जाने से संबंधित 18,000 शपथ पत्र चुनाव आयोग को भेजे, पर एक भी अफसर पर आयोग ने कार्रवाई नहीं की। सपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन से संबंधित सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि पहले दिन से सपा का लक्ष्य भाजपा का मुकाबला करना रहा है, इसीलिए भाजपा को हराने के लिए सभी लोगों का सम्मान करते हुए उनको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। अखिलेश ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि कन्नौज में शनिवार को ही सर्वर डाउन कर दिया गया ताकि वोट न बन सके। हंगामा करने पर 4 घंटे बाद सर्वर खोला गया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के सदस्यता जाने पर सवाल किया कि कन्नौज के सांसद ने पुलिस को सरेआम गाली दी, क्या उनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए थी? कांग्रेस सांसद के यहाँ से 300 करोड़ रुपए की बरामदगी पर कहा कि कानपुर में इत्र व्यापारी के यहाँ जो रकम बरामद हुई, आधी रकम वापस देकर उस प्रकरण पर विराम लगा दिया गया। यह रकम भाजपा वालों की थी, अब इस मामले में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि तब कानपुर के इत्र व्यापारी को सपा से जुड़ा हुआ बताया गया था, इसलिए उसकी आधी रकम हमें भी दी जानी चाहिए, जिससे हम इस धन को अगले चुनाव में लगा सकें। खैर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम के ऊपर जो है शक जताया है और ये कहा है कि जनता का विश्वास ईवीएम पर से उठ चुका है, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। अब देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं, तमाम विपक्षी दल एक सुर में इस बात को मानते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब यही पार्टियां दूसरे राज्यों में जीतती हैं तब ईवीएम की बात नजर नहीं आती है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।